दोस्तों आपके पास पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे मैसेजेस आए होंगे, काफ़ी सारे पोस्ट्स भी आए होंगे रिगार्डिंग बैनिंग ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ ऐप्स। तो इस रिगार्डिंग जो मेरा पर्सनल विचार है, इस वीडियो के ज़रिए मैं वही व्यक्त करना चाहता हूँ। हो सकता है कि हम दोनों के विचार काफ़ी अलग हों, जो मैं सोचता हूँ और जो आप सोचते हैं वो काफ़ी अलग हो। मैं थोड़े अपने नोट्स को भी रेफ़र कर रहा हूँ इस चीज़ों में। हो सकता है मैं इनिशियली आप मेरी बातों को ना माने, बट मुझे पूरा भरोसा है कि एक ऐसे पॉइंट पे आप ज़रूर मेरे साथ एग्री करेंगे कि आप और हम दोनों जनहित में ही काम कर रहे हैं और हम दोनों इंडिया को ही फेवर कर रहे हैं। बट फैक्ट्स को सामने रखना ज़रूरी है, प्रैक्टिकलिटी को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि बॉयकॉटिंग चाइना प्रोडक्ट्स इज़ लाइक गिविंग इट्स मोर लाइक अ नी जर्क, ठीक है, रिएक्शन टू अ क्राइसिस। कहने का मतलब जब हमारे पास दिक्कतें आई हैं तब हमने उसको एक मतलब झटका टाइप का दे रहे हैं कि नहीं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हमको बैन कर देना चाहिए। बट फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। जो हमारे चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो करेंटली 51% इंडिया के मार्केट को रेन करते हैं, यानी कि वर्चस्व है उनका इंडियन मार्केट में। तो अब कई लोग ये कहेंगे कि आप इंडियन मोबाइल यूज़ कीजिए या फिर इंडियन, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि मतलब ब्रांड तो कुछ और है और प्रोडक्ट एक्चुअली चाइनीज़ ही है, अंदर के सारे कंपोनेंट्स भी इसके चाइना से ही आते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि सोलर इक्विपमेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम चाइना से ही प्रोडक्ट मतलब इंपोर्ट किए जाते हैं, और इसमें हैवी मशीनरीज हो गए, टॉयज़ हो गए, लाइट्स हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, जो कि लगभग 60% जो है वो आयात जो है हम चाइना से करते हैं, और उसके कंपोनेंट्स भी प्लस 80% जो है एंटीबायोटिक्स, जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं आम जिंदगी में, 80% जो है वो हम चाइना से ही लेके आते हैं। इस कोविड-19 के सिनेरियो में यूएस ने अपना सैंक्शन, गवर्नमेंट सैंक्शन डाला चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे, तो चाइना क्या किया, उसने अपना सैंक्शन इन्फोर्स कर दिया, और इसके कारण क्या हो गया कि जो जो यूएस का सोयाबीन मार्केट था या वो जो है बिल्कुल ही क्रैश हो गया। और प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं, इनको यूएसडी यानी यूएस डॉलर 28 बिलियन के आसपास फार्मर्स को रियायत देने के लिए इतने खर्च करने पड़े। ये फैक्ट है। अपने कंट्री में ट्रेड इम्बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं और इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। तो इससे क्या है, ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ता है। जो रेवेन्यू सिस्टम की बात हो रही थी पुराने वाले वीडियोस में, जो हमारे एक मित्र कह रहे थे, तो जब हम एक्सपोर्ट को मतलब कम करते हैं और इंपोर्ट को भी हम चाहते हैं कि हम उसको मतलब बैन कर दें, तो मेरे ख्याल से ये बुद्धिमत्ता तो नहीं है कहीं से भी, प्रैक्टिकलिटी तो नहीं है कहीं से भी। हम लोगों से कहते हैं कि जब दिवाली आ रही है तो आप चाइनीज़ वो दिए मत खरीदिए, वो मत प्रोडक्ट्स मत खरीदिए, लाइटिंग मत खरीदिए, लेकिन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स आप उस वक्त मत खरीदिए। मुझे भी समझ में आता है और आपको भी समझ में आता है कि ये सही है, ये बिल्कुल ही फैक्ट बात है कि ठीक है, मतलब होना नहीं चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को ही एंडोर्स करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब मेन मोटो ये है कि चाइना को इतना पैसा ना जाए, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ हम एक गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि दीपावली है तो 2 दिन पहले चाइना से आइटम आया, नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना से क्या होता है, 6 महीने 8 महीने पहले ही वहाँ से सामान जो है ख़रीदा जा चुका होता है, ऑलरेडी उनको पेमेंट जा चुका होता है। और जितने भी हमारे दुकान हैं, रिहायशी इलाकों में हों चाहे गांव में हों, उन सब में जो छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं, उन लोग जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीद के, सपोज कीजिए कोई एक दुकानदार है, उसने 1 लाख रुपए का माल खरीद के रख लिया, ठीक है। अब एक बार ऐसा सोचिए कि अगर हम उनसे सामान नहीं खरीदते हैं तो वो नुकसान चाइना को नहीं हो रहा है, वो नुकसान किसको हो रहा है, उस दुकानदार को हो रहा है, उस छोटे व्यापारी को हो रहा है, मिला जुला के भारत को हो रहा है, क्योंकि चाइना तो अपना पैसा लेकर ऑलरेडी
जा चुका। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, तो चाइना तो ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट बेच चुका, ठीक है। मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन करने की बात कहने के बाद हम काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स और फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं। सिर्फ मैसेजेस में ही ट्रेवल हो पाता है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए, हमें चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ज़रूरत है मामले के तह तक जाने की। आपको क्या लगता है, आज से अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दें तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। कहा ये जा रहा है कि सिर्फ आपको चाइना से प्रोडक्ट नहीं लेना है, कोरिया से ले लीजिए, ताइवान से ले लीजिए, जापान से ले लीजिए, यूएस से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको चाइना से नहीं लेना है। मैं किसी भी देश के पक्ष में नहीं हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, पर हम प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं। जो कोरियन मोबाइल दावा ठोक रहा है कि उसके पास जो है अपना खुद का ब्रांड है, अपना खुद का कंपोनेंट्स है, आप उसको माइन्यूटली जाके चेक कीजिए, उसका हर एक कंपोनेंट, मैक्सिमम कंपोनेंट्स उसके चाइना से ही आते हैं। सिर्फ ब्रांडिंग दे देने से प्रोडक्ट बदलता नहीं है। प्रोडक्ट आपने ब्रांड दे दिया, जैसे भारत में माइक्रोमैक्स को ही ले लीजिए, लेकिन माइक्रोमैक्स ऐसा नहीं है, उसने क्या किया, एक फैक्ट्री स्थापित की है, यहाँ पर वो प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन सामान कहाँ से मंगा रहा है? क्योंकि अगर अगर अब ऐसे ही सोच लीजिए कि अगर वो यूएस है, यूएस अगर एप्पल मोबाइल को खुद अपने ही देश में बनाना शुरू कर दे, तो वो कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना सस्ता वो बना ही नहीं पाएगा। जो कंपोनेंट्स उसको नियरली 1/7 रेट पे मिलते हैं चाइना से, अगर वो खुद का अपना मोबाइल बनाने लग जाए, कम से कम नहीं तो एटलीस्ट उसको 1 दशक तो लग ही जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, माइक्रोमैक्स में क्या करता है, सिर्फ अपना ब्रांडिंग देता है कि मेड इन इंडिया, बट इंटरनली इसके पार्ट्स को आप नोट कीजिए, जहाँ जहाँ से भी इसके यूजेबल पार्ट्स होते हैं। अब उतनी डीप जानकारी मुझे मोबाइल के बारे में माइन्यूटली तो नहीं है, पर इतना ज़रूर पता है कि जितने उसके पार्ट्स आते हैं ना, वो सारे के सारा चाइना से ही मंगाए जाते हैं। जो हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, जो हम लोग एक्सेसरीज यूज़ करते हैं, जो हम लोग VR यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे क्या किए गए हैं, सारे के सारे रीब्रांडेड कर दिए गए हैं, बट प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम चाइना इटसेल्फ। सुबह सुबह जो हम लोग टूथब्रश यूज़ करते हैं, वहाँ से लेके रात के सोने तक जो हम लोग कॉफ़ी मग यूज़ करते हैं ना, वो भी आज की डेट में चाइनीज़ ही है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि वी कैन नॉट मतलब कट इट ऑफ फ्रॉम टुडे एंड मतलब हम अचीव कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। वी हैव टू डेवलप आवर सेल्फ, ठीक है। हमें भी अपने मतलब मेक इन इंडिया का जो नारा है, वो जब तक मतलब हम सक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए कि Xiaomi का प्लांट्स इंडिया में है, उसके बेनिफिट्स भी हैं, वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, रेवेन्यूज़ भी जनरेट हो रहे हैं, टैक्स भी मिल रहा है गवर्नमेंट। अगर कोई भी चाइनीज़ ब्रांड है और हम आंखें बंद कर लेते हैं, दैट डजंट मीन कि वो इंडिया का प्रोडक्ट है। I hope you understand the price at which China products are being given to India, that cannot be value product, repeat value product cannot be bought। एक्सपेंसिव होगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं, एक्सपेंस भी देने के लिए तैयार हैं, पर यार उस लेवल तक आए तो सही, अपने आप को उतना स्ट्रांग हम बनाए तो सही। मेरी बात शायद ये उदाहरण आपको मतलब समझा दे, अगर अभी तक मैं ना समझा पाया हूँ। सपोज कीजिए आप किसी एक मोहल्ले में रह रहे हैं, उस मोहल्ले में आपका एक काऊ है, गाय, ठीक है, वो बहुत अच्छा दूध देती है और मतलब काफ़ी रियायती रेट पे देती है। तो अचानक एक दिन आप सो के उठे और बोले नहीं, आज से हम यहाँ से उससे दूध नहीं लेंगे। क्यों भाई? तो नहीं, एक्सपेंसिव भी है और हमें नुकसान भी, ये उतना सही पड़ोसी नहीं है, हमें काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा रहा है, वट एवर बी द रीजन्स। तो आज से आपने उसको दूध लेना बंद कर दिया, उस पर क्या असर हुआ? वो अगले लोगों को दूध देगा, वो अपना तो ब्रांड इमेज बना चुका है, उस मोहल्ले वाले से बाकी लोग लेंगे दूध। आपका क्या नुकसान हुआ? आप एक अच्छा प्रोडक्ट मिस कर रहे हैं, ठीक है, और अब आप जहाँ से भी लेंगे वहाँ से आपको महंगा पड़ेगा। इसके एवज में ज़्यादा बेटर क्या रहेगा कि आप अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएं, ठीक है, आप अपना पैसा इकट्ठा करें, एक नई गाय खरीदें, उस गाय से बढ़िया दूध मिले, उसके बाद हम उस गाय वाले से दूध लेना बंद कर दें। ये हुआ प्रैक्टिकलिटी। आई होप अब समझ पा रहे हैं अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम करेंगे मेहनत,
हम आएंगे उस लेवल पे, उसके बाद हम सब कुछ छोड़ देंगे। अब एक और उदाहरण ले लीजिए जूम का। जूम आज की डेट में हर जगह यूज़ किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, जबकि वो भी एक चाइनीज़ ऐप है। गूगल मीट भी है, हर कोई गूगल मीट इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन जूम का इस्तेमाल ज़ोर शोर पे हो रहा है, वो भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है। बट नहीं, हम तो हैं पीछे पड़े हुए कि भाई हमें टिकटॉक यूज़ नहीं कर रहा है। वो भी एक प्लेटफॉर्म, मत यूज़ कीजिए उसे, आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मत यूज़ कीजिए उसे। बट प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि जब आप टिकटॉक हटा रहे हैं तो फिर आप जूम भी हटाइए ना। अपने बच्चों को जूम पे क्यों पढ़ा रहे हैं फिर? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना सारा प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कीजिए, आप उस लेवल पे आइए और उसके बाद उसको बॉयकआउट कीजिए, ताकि हमारा तो नुकसान ना हो। मतलब ब्लाइंडली केवल ये बोल देने से कि नहीं हम अब बैन कर रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी भारत की। तो हमें क्या करना है, हमें भारत को अपग्रेड भी करना है, ऊपर भी ले जाना है, इकोनॉमी भी बचानी है, और चाइना जैसे नाइबरों जो भी हमारे पड़ोसी हैं उनको भी हमें दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, लेकिन तब जब हम उनके लेवल के बन जाएं। आशा करता हूं कि भारत देश हमारा इतना प्रगति करेगा कि बाद में हमें किसी भी देश से सुई भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। पर वो समय आए, जल्दी आए, उसके लिए हमें मेहनत करना है, उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करना है, और इसमें भी दशक लगेंगे। अच्छे नोट्स के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ। नमस्कार।